हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर सैयद जुनैद अली। दोस्तों, अभी तक तो हमने बात की कि वज़न कम कैसे किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वज़न बढ़ाते कैसा है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनका डाइट अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद में भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि उनकी एज बढ़ती जाती है, लेकिन उनका वज़न नहीं बढ़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, जैसे-जैसे उम्र ज़्यादा होती है, वैसे-वैसे आपका वज़न बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा वज़न जो है तो हमारी हाइट के हिसाब से होता है। बॉडी ग्रोथ ये 18 साल तक के बढ़ती रहती है, लेकिन 18 साल के बाद में एक स्टेशनरी हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद में हाइट नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती है, बॉडी ग्रोथ। लेकिन हमारा उसके बाद में जो है तो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, इससे हम हमारे बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं कि ये हमारा जो वज़न है ये नॉर्मल है कि नहीं है। अगर 25 तक बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई रहता है तो ये नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। लेकिन आपका वज़न, अगर आपका बीएमआई 18 से 19 तक है तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है और आप अंडर वेट हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि वज़न कम होने के कारण क्या होता है, कि वज़न क्यों कम रहता है। दोस्तों, अगर पुअर्टी बहुत ज़्यादा है कि 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें जो नॉर्मल पर डे कैलोरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से बॉडी वेट जो है तो बढ़ नहीं पाता है और वज़न कम हो जाता है बहुत ज़्यादा। दूसरा आता है कि अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो कि टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं आप, तो अगर 2 टाइम खाना जो खाना चाहिए उसकी बजाय अगर एक ही टाइम खाना खा रहे हैं, या फिर सुबह का नाश्ता नहीं कर रहे हैं, या फिर सुबह का खाना ही आप 5-6 बजे खा रहे हैं पूरा दिन जाने के बाद में, तो उसकी वजह से भी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम होता रहता है। दूसरा होता है कि अगर आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपके इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिजीज़ हो आपको, जिसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बराबर नहीं हो रहा है, डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके पर डे कैलोरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी और आपका वज़न कम हो जाएगा। इसके बाद में आता है अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, तो जिसकी वजह से भी आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आपकी डाइट बराबर नहीं है और आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वेट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है अगर आपको हाइपरथायराइडिज़्म है, थायराइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज़्म है तो इसकी वजह से भी बॉडी वेट बहुत जल्दी कम होता है। कुछ थायराइड तो ऐसे होते हैं जिसे हाइपोथायराइडिज़्म कहा जाता है, जिसमें वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अगर आपकी थायराइड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, हाइपरथायराइडिज़्म हो, तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाता है। इन कंडीशंस में हमारा वज़न नहीं बढ़ पाता है और हमारी फिज़िकल एक्टिविटी हो, हमारा एक्सर्शन हो, या फिर दूसरा कोई कारण हो तो जिसकी वजह से हमारा वज़न नहीं बढ़ पाता है। इन कारणों की वजह से हमारा वज़न बढ़ नहीं पाता है और हमारा वज़न कम रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फूड होते हैं या फ्रूट्स होते हैं जिससे हमारा वज़न बढ़ सकता है, जिनमें कि हम 2000 कैलोरी, अगर हम पर डे 2000 कैलोरी अगर हम लेते हैं तो हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो है तो अगर वज़न हमारा कम है तो हमें 2000 पर डे कैलोरी लेना चाहिए कि जिससे हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाए। जिसमें कुछ फ्रूट्स आते हैं कि जिसमें आता है आम होता है, अंगूर होता है, केला होता है, कि अगर हम ये फ्रूट्स खाते हैं तो इससे हमारा वज़न बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। कुछ ग्रेन्स होते हैं, दालें होती है, सीरियल्स, पल्सेस, अगर हम ये लेते हैं कि जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है कि जिससे वज़न बढ़ सकता है। दोस्तों, लेगम्स हमें खाना चाहिए कि जिसमें दालें में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन होता है कि जिससे हमारी जो कैलोरी क्वांटिटी होती है तो वो बढ़ जाती है। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ सकता है, और आप कैलकुलेट करके अगर खाते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ सकता है। 2000 पर डे कैलोरी जो होती है, अगर आप ये मेंटेन करें पर डे, तो आपका वज़न 15 दिन 20 दिन में बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बीएमआई जो आपका बॉडी मास इंडेक्स से जो आप कैलकुलेटेड 25 जो नॉर्मल रहता है, अगर आप ये ला लेते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका बॉडी वेट एकदम नॉर्मल है, अंडर वेट नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपको बना कर दे सकें। थैंक यू।